अपना बिहेवियर को, व्यवहार को कंट्रोल करना, अपनी भावना पे नियंत्रण रखना, ठीक ना। ये सभी आत्म नियंत्रण में आता है। तो कौन सा ऐसा तकनीक है जो कि आत्म नियंत्रण का नहीं है, ठीक ना। तो ये आत्म नियमन, ठीक ना, आत्म नियमन जो है कि ये शब्द आपका आत्म नियंत्रण से ही मिलता जुलता है, ठीक ना। आत्म नियंत्रण और आत्म नियमन ये दोनों शब्द एक ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी ये सभी जो है कि आत्मनिर्देशन यानी अपने आप को निर्देशित करना, व्यवहार प्रक्षेपण, ठीक ना, व्यवहार व्यवहार को एब्जॉर्ब करना और आत्म प्रबलन, ये सभी क्या है, आत्म नियंत्रण को निर्देशित करने का तकनीक है। लेकिन बी नंबर ऑप्शंस में आपका जो दिया हुआ आत्म नियमन, ये शब्द आपका क्या है, आत्म नियंत्रण से ही मिलता जुलता शब्द है। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, आत्म नियमन। चलिए, बहुत सारे बच्चे का आंसर सही आंसर आया है। सौरभ कुमार, आयुष कुमार, मनीषा, चलिए लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आया है, बी नंबर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शेल्डन, ठीक ना, शेल्डन का व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। शेल्डन का व्यक्तित्व के प्रकार में, शेल्डन का थ्योरी आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे, ठीक ना। ये थ्योरी पार्ट में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, शेल्डन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शेल्डन का कौन सा इसमें है। ये अंतर्मुखी शेल्डन का नहीं है। शेल्डन अंतर्मुखी किसका है, युंग का है। बहिर्मुखी भी युंग का है और उभयमुखी भी क्या है, ये युंग का सिद्धांत का है। लेकिन ये गोलाकार आपका किसका है, गोलाकार आपका प्रश्न व्यक्तित्व का प्रकार जो है ये शेल्डन का है। तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। शेल्डन का व्यक्तित्व के प्रकार में क्या आएगा, गोलाकार। और ये गोलाकार क्या है, ठीक ना, इस चीज को यदि आप जानना चाहते हैं तो आप थ्योरी पार्ट का क्लास देख लीजिएगा। थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को समझा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल समझाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सभी बातों को यहाँ डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं। और यदि बहुत अच्छा डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप में प्ले स्टोर में जाके वहाँ पढ़ सकते हैं थ्योरी पार्ट। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आत्मसिद्धि, ठीक ना, आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि आत्मसिद्धि क्या होता है, ठीक ना। आत्मसिद्धि का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति सभी चीज से क्या है, परिपूर्ण, ठीक ना, सभी चीज से, सभी क्षमता में यदि वो परिपूर्ण है तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि व्यक्ति। परिपूर्ण व्यक्ति को आत्मसिद्धि कहते हैं। और इसका अवधारणा प्रस्तुत कौन किया है, इसका अवधारणा प्रस्तुत किया है मास्ले नामक व्यक्ति ने, ठीक ना, मास्लो नामक व्यक्ति ने इस आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, ठीक ना। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो एडलर के मनोविज्ञान को व्यक्तिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, ठीक ना। एडलर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है, व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। चलिए पांचवा क्वेश्चन से, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है। ये टॉपिक आप लोग को कल पढ़ाए थे ना, कल का क्लास में ही ये पढ़ाए हैं कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड, ठीक ना, व्हाइट कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो और जो बच्चे थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे उनको तो आंसर्स पता होगा कि सादे कार्ड की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सादे कार्ड की संख्या एक होती है और बाकी रंगीन कार्ड की संख्या कितनी होती है, 30 होती है इसमें। और ये सब क्या है, एक व्यक्तित्व का टेस्ट है, ठीक ना, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है इसमें। इस कार्ड में जो है कि चित्र होता है और चित्र दिखा के एक बच्चे से चित्र के बारे में पूछा जाता है और पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है। ये सभी बात जो बच्चे थ्योरी क्लास नहीं किए होंगे, ठीक ना, तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता होगा। लेकिन जो थ्योरी पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा।
जो बच्चा थ्योरी नहीं देखे हैं आप लोग जाके एक बार थ्योरी को देख लीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। व्यक्तित्व सिद्धांत, ठीक ना, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है? विशेषक को हम लोग शीलगुण भी कहते हैं, शीलगुण, ठीक ना। तो व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है, यानी शीलगुण के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? ये क्वेश्चंस में आपका पूछ रहा है कि शीलगुण के बारे में सबसे पहले हमें कौन बताया है। तो आंसर आपका होगा आल्पोर्ट, ठीक ना। आल्पोर्ट नामक व्यक्ति ने हमें शीलगुण के बारे में सबसे पहले बताया है। तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रय दिया है? ठीक ना, आदर्श सकारात्मक आदर, ठीक ना, आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रय किसने दिया है? ये आपका रोजर्स नामक व्यक्ति ने दिया है, रोजर्स, रोजर्स नामक व्यक्ति ने दिया है, ठीक ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, ठीक ना, आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है। इसका सही आंसर होगा आपका, सही आंसर है इसका इदम से, ठीक ना। आनंद सिद्धांत किससे निर्देशित होता है? इदम, जिसे कि हम लोग ईड भी कहते हैं, ठीक ना। ईड, ईड ईगो और सुपर ईगो आप लोग पढ़े थे, जिसमें कि ईड किसको कहा जाता है? किसी भी चीज के बारे में जो इच्छा होती है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज को खाने की इच्छा हो रही तो वो आपका क्या कहलाएगा? ईड कहलाएगा। और ईड जो है कि ईड का जो भी इच्छा होता है वो उसे क्या, उसे प्राप्त करना चाहता है, ठीक ना। ईड क्या होता है? उसे प्राप्त करना चाहता। और ये ईड का सिद्धांत आपका आनंद सिद्धांत पे काम करता है, ठीक ना, आनंद सिद्धांत पे काम करता है। और आप लोग को जितना भी थ्योरी पार्ट में पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं है। आज हम क्वेश्चंस बैंक देखे हुए थे, ठीक ना। तो जितना भी आप लोग को थ्योरी पार्ट में हम पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहीं बाहर नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है चेंज होगा, लेकिन वो क्वेश्चंस, ठीक ना, वही क्वेश्चंस है, उससे बाहर नहीं है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है कि थ्योरी से क्वेश्चंस अलग है, सभी क्वेश्चंस आपका थ्योरी पार्ट से ही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्लेडन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, स्लेडन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। स्लेडन व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, गोलाकार बताए हैं, आयताकार बताए हैं, लंबाकार बताए, ठीक ना। तो ये 3 प्रकार कौन बताया? हमें स्लेडन ने बताया है। ये चौथा प्रकार जो है कि कौन बताया है? दूसरे व्यक्ति का, क्रेसमर का है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। क्रेसमर जो है कि ये स्लेडन का नहीं है, स्लेडन का आपका गोलाकार है, आयताकार है और लंबाकार है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? ठीक ना, प्रतिरक्षा मनोरचना है। प्रतिरक्षा मनोरचना का अंग्रेजी में होता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें कौन सा शब्द हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है? दमन क्या है? दमन भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। दलन भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। और प्रक्षेपण, प्रक्षेपण भी क्या है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड नामक व्यक्ति ने दिया है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग को पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा है। तो ये तीनों क्या है? आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी आपका क्या है? प्रतिरक्षा मनोरचना है, जिसे अंग्रेजी में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। चलिए 10 क्वेश्चंस आपका हो चुका है। और यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग हमें बताइए अभी तक में, ठीक ना। 10 क्वेश्चंस में, इन 10 क्वेश्चंस में यदि कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डी नंबर आंसर तो सभी बच्चा का लगभग सही आ रहा है। सोनी कुमारी, नीरज, रिया कुमारी। चलिए आप लोग लगता है थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक ना। जो बच्चे थ्योरी का पार्ट अच्छे से पढ़े होंगे उसे आंसर्स देने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। सोनी कुमारी, आनंद राज, रिया कुमारी जी सर, अरुण कुमार यादव डी। चलिए सभी का आंसर सही है। गौतम कुमार लिख रहे हैं 10 में से 7। मधु कुमारी लिख रही है दिक्कत हो रहा है। जो थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे उसे तो दिक्कत होगा ही, ठीक ना। थ्योरी पार्ट जो नहीं पढ़े होंगे उससे बहुत दिक्कत होगा, कुछ भी पता